क्योंकि अब 4th क्लास को पढ़ाएंगे तो 3rd क्लास वाले शोर नहीं मचाएंगे, वो भी सुन लेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों क्लास को दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई कोई बच्चे दोनों क्लास की चीज़ें सीखते हैं। तो हम आपको क्या सिखाएंगे? राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, जैसे पक्षी क्या है? जोर से बताओ। किस किस ने देखा है? सबने देखा है। हमने अभी तक नहीं देखा मोर को। हमें दिखवाओगी मोर कैसा होता है? ऐसे ही बताओ कैसा होता है। और हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। किस किस ने देखा है? तोड़ा भी है? तोड़ा नहीं है। किसके घर खिलता है कमल का फूल? हमारे घर। अच्छा, तुम्हारे घर कमल का फूल खिलता है। कमल का फूल कहाँ खिलता है बच्चों? तुम्हारे घर में तालाब है क्या अल्तमस? 10 बजे अलग होता है। राष्ट्रीय फूल होता है कमल, वो केवल तालाब में खिलता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है। और कीचड़ में उत्पन्न होकर भी वो इतना सुंदर लगता है, और उसको लोगों ने देश का राष्ट्रीय फूल घोषित कर दिया। राष्ट्र का फूल है, लेकिन वो खिलता कमल जो है कीचड़ में है, नीचे कीचड़ रहती है। ठीक है। और हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर। क्या होता है ये? अच्छा, शेर को कहते हैं टाइगर? नहीं। फिर लॉयन को क्या कहते हैं? भावना बताएगी खड़े होके। भावना बताओ। हमें तो कभी नहीं खाया, तुम्हें भी नहीं खाया, वरना तुम क्लास में कैसे होती? वो मांसाहारी होता है, वो शिकार करता है, लेकिन ऐसे ही नहीं खाता है ना। ठीक है। हाँ, वो जंगल का क्या होता है? राजा। लेकिन देखो बाघ में कैसा होता है, लेकिन उसमें जो है पट्टी मोटी मोटी पड़ी होती है, शेर में पतली पतली होती है। और बाघ सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है। कितना तेज दौड़ता है? सबसे ज़्यादा, शेर से भी ज़्यादा। शेर चल नहीं पाता है ज़्यादा तेज़ी से जितना बाघ चलता है। बाघ बहुत तेज़ रेस करता है, इसलिए शेर को राष्ट्रीय पशु न बना के बाघ को बनाया गया। सबसे अच्छी अच्छी चीज़ों को चुना गया है। ठीक है। तो मैं आपको चित्र बना रही हूँ और आप लोग लिख के लाएंगे, ठीक है, उसके बारे में। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय झंडा क्या है हमारा? तिरंगा। तिरंगा क्यों कहते हैं? अनिकेत बताएंगे खड़े होके। कौन कौन से 3 रंग हैं? येलो तो है भी नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। गलत। कोई सही बताएं, जिस बच्चे को सही बताइए। केसरिया। केसरिया होता है वो, ऑरेंज अलग कलर आता है बेटा। अच्छा, उसको केसरिया कहते हैं। ठीक है। तो सारे बच्चे ध्वज में कलर करके लाएंगे। एक ही चित्र को बनाओ अच्छे से, सुंदर से, और उसके बारे में लिखेंगे। हमारा जो हरा रंग होता है वो ऊपर होता है या नीचे? नीचे। बीच में कौन सा होता है? उससे ऊपर केसरिया। तो ये रंग हमारे किस किस बात के प्रतीक हैं? हमने इससे पहले भी आपको एक बार 15 अगस्त पे बताया था। केसरिया रंग हमें क्या संदेश देता है? बताइए। त्याग और वीरता का। जो भूल गए बच्चे दोबारा याद कर लो। ठीक है। त्याग और वीरता का। और सफ़ेद रंग सुख शांति का। ठीक है। शांति का एकदम, हम जब सफ़ेद चीज़ देखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। ठीक है। और हरा रंग, अनिकेत बताइए। हरा रंग उन्नति और खुशहाली का। ठीक है। हरा रंग जो है वो उन्नति और खुशहाली का प्रतीक है। और उसके बीच में एक चक्र बना होता है नीले रंग का, वो कहता है कि लगातार ऐसे ऐसे सर्किल में चलते रहो। जैसे घड़ी की सुई चलती रहती है, रुकती नहीं है, उसी तरह एकता की डोरी में बंध के चलते रहो, निरंतर बढ़ते रहो। ठीक है। समझ गए? अब बताओ, केसरिया रंग काय का प्रतीक है? त्याग और बलिदान का। सफ़ेद रंग शांति का। हरा रंग
उन्नति का, खुशहाली का। हम पेड़ पौधे देखते हैं हरे रंग के तो मन खुश होता है ना। ठीक, तो मैं तुम्हें चित्र बना रही हूँ, ठीक है। आज मैं आपको 3 राष्ट्रीय प्रतीक के चित्र बना रही हूँ, 2 के कल बनाऊंगी। इतना काम बहुत हो जाएगा, उसके बाद मैं दूसरे क्लास को पढ़ाऊंगी, ठीक है। शोर नहीं मचाएगा कोई भी। जिसको चित्र बनाने नहीं आ रहे हैं वो खाली लिख लेंगे, ठीक। बताओ बच्चों, ये क्या बन गया? हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसमें 24 तीलियां गिन के बनाइएगा, ठीक है। और ये गहरे नीले रंग की होती हैं, ठीक। ये वाला आप हरा रंगेंगे, ये वाला केसरिया रंगेंगे और बीच में सफेद, ठीक है। पूरे में? हाँ बेटा, ठीक। और हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल का फूल। वैसे तो गुलाब का फूल सुंदर होता है, लेकिन कमल के फूल को राष्ट्रीय प्रतीक में इसलिए रखा गया, ये बहुत संघर्ष में, कीचड़ में खिलता है, फिर भी सुंदरता कम नहीं होती है इसकी। ऐसे ही हम लोग चाहे गरीब हों, लेकिन अच्छे से पढ़ के अच्छे बनना है, कमल के फूल की तरह आगे खिलना है। कैसे खिलना है? अच्छे से। कैसे? कमल के फूल की तरह। कैसे खिलना है? कौन कौन खिलेगा? वेरी गुड। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? पशु है बेटा, वो तो पशु होता है। पक्षी मोर। अभी तो आप लोगों ने ही बताया था। मोर नाचते हुए दूसरी तरह का लगता है ना, ये बैठा हुआ मोर है। जो बच्चे रंग ना पाओ वो मत रंगना, कल है मैं सिखा दूंगी रंगना, ठीक है। ये कठिन होता है रंगना थोड़ा, सही। इसकी आवाज़ किसे पता है? मोर की आवाज़ किसी ने सुनी है? बताना कैसे बोलता है। देखो, आपको चित्र भी बनाने को मिल गया, साथ में लिखने को भी मिल गया, और आपको इसके बारे में ज्ञान भी हो गया। जब बारिश पड़ती है तो मोर नाचता है, ठीक है। और आवाज़ कैसी निकालता है, ठीक है, सही। चलिए, बन जाएगा। जिसको जो जैसा बनाना आ रहा है बनाइए, केवल कोशिश करना चाहिए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, नन्ही चींटी जो है वो कितनी मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है ना। वैसे ही तो हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, टीचर का मैं तो, है ना।